सो करते हैं बेटा क्वेश्चन 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। हमको इसमें मिसिंग टर्म बतानी है, ठीक है। तो 2 फिर एक मिसिंग टर्म है, मतलब ये बॉक्स मतलब मिसिंग टर्म, फिर 26। तो हमको अभी जो मिसिंग टर्म है तो ये सेकंड टर्म ना भाई, ये फर्स्ट टर्म हो गई 2, ये हो गई सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म 26। तो हमको सेकंड टर्म बतानी है। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 2 बॉक्स मिसिंग टर्म मतलब फिर 26। तो हमको A2 बताना है। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा? जनरल टर्म का फॉर्मूला है अपना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A2 कितना होगा? a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। तो आ जाएगा a प्लस डी। अब यार मेरे पे a तो है लेकिन d नहीं है, तो अब देखो हम क्या करेंगे। थर्ड टर्म कितनी है? 26। सो a3 इक्वल टू 26 लिख दूं। अब a3 कितना होगा? a3 होगा a प्लस में 3 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 26। तो a प्लस 2d कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। a कितना है भाई? a तो 2 है फर्स्ट टर्म, तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26। 2d कितना आ गया? 24 आ गया। तो d कितना आ गया? 24 अपॉन 2, तो d 12 आ गया। सो d कितना आ गया? 12 आ गया। a कितना है? 2। तो a2 कितना होगा? a प्लस d। तो a है 2 प्लस में d, d इक्वल्स d कितना है? d 12 है। 14 आ गया। चलो जी नोट करो, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, पहली मिसिंग टर्म है अपनी 13, फिर थर्ड मिसिंग टर्म है फिर 3। अब बेटा ये तो फर्स्ट टर्म हुई ना, तो एक तो हमको a बताना है और ये थर्ड टर्म है और हमको a3 बताना है, ठीक है। सेकंड टर्म हमें गिवन है। सेकंड टर्म कितनी है? 13, और फोर्थ टर्म कितनी है? 3 है। अब ये जो सेकंड टर्म है 13, इस a सेकंड को मैं a प्लस में 2 माइनस वन इंटू डी कह सकता हूँ। भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a2 कितना होगा? a प्लस में 2 माइनस वन इंटू डी। तो ये कितना हो गया? a प्लस डी इज इक्वल टू 13। a4 कितना होगा बेटा? a4 कितना होगा? a प्लस में 4 माइनस वन 3d इज इक्वल टू 3। माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। यार एलिमिनेशन मेथड लगा दिया ना, माइनस 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 कर दिया। ये कितना हो जाएगा? माइनस 2d इज इक्वल टू 10। सो d इक्वल्स 10 अपॉन माइनस 2, d इक्वल्स माइनस 5 आ गया। d की वैल्यू 5 आ गई, माइनस 5। अब कोई भी एक क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो a प्लस डी कितना है? a प्लस डी इज इक्वल टू 13, d अपना माइनस 5 है, तो a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13 हो गया। सो a कितना आ गया? 13 प्लस 5 हो जाएगा। भाई माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो a कितना आ गया? 18 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आ गई अपनी, हाँ जी फर्स्ट टर्म आ गई, a अपना 18 आ गया। अब थर्ड टर्म निकालनी है। सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। अब a प्लस 2d, तो a कितना है? 18 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है? माइनस 5 है। सो 18 माइनस 10 इक्वल्स 8। तो थर्ड टर्म कितनी आ गई? 8। फर्स्ट टर्म 18 हो गई बेटा, और थर्ड टर्म क्या हो गई? 8। ठीक है, चलो जी नोट करो, फिर करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं अब। थर्ड पार्ट में बेटा हमको फर्स्ट टर्म गिवन है। भाई फर्स्ट टर्म गिवन है, कितनी है फर्स्ट टर्म बताओ? 5। हमको सेकंड टर्म बतानी है और थर्ड टर्म बतानी है, मतलब कि a2 और a3 हमको बताना है। अच्छा फोर्थ टर्म कितनी है अपनी? 9 1/2। तो 2 9 से 18 प्लस 1 19/2। अब a4 को मैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19/2 कर दिया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 आ गया। फर्स्ट टर्म कितनी है अपनी? फर्स्ट टर्म तो 5 है, यहाँ 5 कर दिया, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। सो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 19 माइनस 10/2। सो 3d इक्वल्स 9/2। सो d इक्वल्स 9 अपॉन 3 इंटू 2 हो गया। भाई 3 को नीचे भेज दिया, 3 3 जा 9, d कितना आ गया? 3/2 आ गया। अपनी d की वैल्यू आ गई। चलो जी अब a2 निकालते हैं। a2 कितना होगा? a प्लस में 2 माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस डी, a कितना है? 5 है, d कितना है बेटा? 3/2 है, ठीक है। अच्छा जी 1 2 कैल्शियम 2, 1 के टेबल में 2 का आएगा, 2 पर 2 5 10 प्लस 3 कितना होगा? 13/2। फिर हमको निकालना है a3। सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस 2d
ए कितना है, ए अपना 5 है, प्लस में 2 इंटू डी, डी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3 = 8। तो सेकेंड टर्म आ गई 13/2 और थर्ड टर्म आ गई 8। नोट करो बेटा, आप करते हैं इसके बाद हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट a = -4, हमको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है। हमको सेकंड टर्म बताना है कितनी है, थर्ड टर्म बतानी है, फोर्थ टर्म बतानी है, फिफ्थ टर्म बतानी है। और देखो 1 2 3 4 5 6 टर्म कितनी है, 6 टर्म 6 है। सिंपल। तो a6 6 है ना, तो इस a6 को मैं क्या कर दूंगा, a + 6 - 1 इंटू डी = 6। ठीक है, a कितना है, -4 है, तो -4 + 5d = 6, सो 5d = 10। तो d कितना आ गया, 10/5, तो d कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो जी, d 2 आ गया। सेकंड टर्म निकालते हैं तो कितना होगा, a + 2 - 1 इंटू डी, तो कितना आ गया, a + d, सो a कितना है, -4 है, d कितना है, 2 है, तो -4 + 2 -2 हो गया। थर्ड टर्म निकालते हैं, a + 3 - 1 इंटू डी, तो a + 2d, a कितना है, -4 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है, 2 है, सो -4 + 4 = 0। फोर्थ टर्म निकालते हैं तो a प्लस में 4 - 1 इंटू डी, a कितना है बेटा, -4, प्लस में 4 - 1 3, d की वैल्यू है 2, तो -4 + 6 कितना आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म निकालते हैं, a प्लस में 5 - 1 इंटू डी, सो a प्लस में 4d, a की वैल्यू -4, प्लस में 4, d की वैल्यू 2, तो -4 + 8 = 4। तो अपनी चारों की चारों मिसिंग टर्म आ गई, a2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। चलो नोट करो, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। यार लास्ट पार्ट एक बार खुद से ट्राई करके देखो, है ना, पहले खुद से ट्राई करो फिर यहां देखना। चलो, तो लास्ट पार्ट में जो सेकंड टर्म है a2 वो 38 है, और 1 2 3 4 5 सिक्स्थ टर्म जो है वो -22 है। सो a2 a + d = 38, a6 a + 5d = -22, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, -4d = 22 + 38 कितना होगा, 60 हो जाएगा। d = 60/-4, d कितना आ गया, -15 आ गया। तो d अपना आ गया, अरे भाई क्या क्या, तो d कितना आ गया, -15। चलो अब a निकालते हैं, तो a + d 38 है ना, तो d -15 है, तो a + -15 = 38, तो a = 38 + 15। 38 में 15 ऐड कर दिया, कितना आया जी यार, कितना आया, तो 53 आ गया, a अपना 53 आ गया। अच्छा, a 53 हो गया। अब हमको बतानी है अपनी फर्स्ट टर्म आ गई जी, फर्स्ट टर्म 53 आ गई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म = a प्लस में 3 - 1 इंटू डी, a + 2d। ठीक है, तो a कितना है, a 53 है, प्लस में 2 इंटू डी, डी कितना है अपना, -15 है। सो 53 - 30, तो 23। फोर्थ टर्म कैलकुलेट करते हैं, a प्लस में 4 - 1 इंटू डी, सो a + 3d, a कितना है अपना, a है 53, प्लस में 3 इंटू में d, d कितना है, -15 है। सो 53 माइनस में 45, ये अपना 8 आ गया। चलो जी, अब फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो a प्लस में 4d, और ये कितना है बच्चों, a है अपना 53, प्लस में 4 इंटू में d, और d है -15। सो 53 - 60 है ना, तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। चलो जी, नोट करो, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।